हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है और आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, BTU, किलोवाट आवर या फोन। तो इसमें पूछ रहा है कि ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ये फोन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए डी, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता या वेग। तो ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है? तो ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को बहुत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो ये पूछ रहा है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वाट। तो ये पूछ रहा है कि इस विद्युत शक्ति इकाई किसकी है? तो ये वाट की होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमैटोग्राफी या आंशिक आसवन। तो ये पूछ रहा है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए ऊर्ध्वपातन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत। तो ये पूछ रहे हैं कि वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो ये अनुदैर्घ्य होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी अनुदैर्घ्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत जीवों के अपघटक होते हैं वायरस, विटामिन, कवक, इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे कि मृत जीवों के अपघटक होते हैं, तो ये कवक होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का या उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहे ऑर्निथोलॉजी अध्ययन किया जाता है, इसमें किसका? तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी पक्षियों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं कैसे? हल्के और चिकने, चिपचिपे, सूखे या उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहे हैं कि जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? तो ये सूखे होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय या इनमें से सभी। तो कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ये अग्नाशय करती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, जैविक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछे जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो ये गैर नवीकरणीय है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए है यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? पादप वर्गीकी,
पारिस्थितिकी, पादप कायिकी या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे प्रकांड संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को पादप क्रिकी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान या उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? एंथोसाइनिन, लेग ही, हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन या उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे हैं लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये लेग हीमोग्लोबिन आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ऑप्शन ए है पेप्सिन, परऑक्सीडेस, इमाइलेज या उपयुक्त में से अधिक। तो ये पूछ रहा है कि वह एंजाइम कौन सा है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये है इमाइलेज, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, इमाइलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ओमिनोवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर या इनमें से सभी। तो जो जानवर मांस खाता है वो किस वर्ग में आता है? तो वो कार्निवोर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, कार्निवोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 की निष्पादन होता है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 6, 3 या उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? तो ये 3 में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो ये नेफ्रॉन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, सामान्य, तेज या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है, तो ये तेज हो जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से या इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है दूर की वस्तुओं को, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवंशिकी या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये करता है आनुवंशिकी को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा रोग का संबंध किसे से है? फेफड़ों से, कान से, आँख से या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे ट्रैकोमा रोग का संबंध किसे से है? तो ये आँखों से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दों की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा या उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन या उपयुक्त में से अधिक। तो ये पूछ रहा आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो ये क्रमानुकुंचन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, क्रमाकुंचन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डबल हेक्सिल संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक, रोजलिड और फ्रैंकलिन मॉरिस विकिंस, या लिंगनस पॉलिंग्स, या ग्रेगर मेंडल। तो ये पूछ रहा है डीएनए डबल हेक्सिल की संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन होगा ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ पे मिलती हैं? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? लिनियस, लैमार्क, मेंडल, या डार्विन। तो ये पूछ रहा है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो ये डार्विन ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, डार्विन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसमें उपापचय को नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या न्यूक्लिक अम्ल। तो ये पूछ रहे मानव तंत्र में इंसुलिन किसमें उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, या मक्का। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ये है चावल, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों को मारने का विज्ञान। तो ये पूछ रहा है कीट संवर्धन क्या होता है? तो ये होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहा जाता है कीट संवर्धन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, या परास्रव तरंगे, या पराबैंगनी किरणें। तो ये पूछ रहे गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए परास्रव तरंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़, या फूल की कली। तो ये पूछ रहा है कि लौंग एक मसाला है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, या एक बीज। तो ये पूछ रहे पादप कली क्या है? तो ये एक भ्रूणपोष पादप कली, तो ये होता है भ्रूणीय टहनी होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट, या सैकुलेट। तो ये बोल रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहा जाता है हैलोफाइट, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय, या मस्तिष्क। तो ये पूछ रहा है कि EEG का उपयोग किसके निगरानी के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क के लिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। EEG का उपयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, UV, या एक्सरे। तो ये पूछ रहे मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला है, तो ये इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहयोग, उत्परिवर्तन, या बहुगुणिता। तो
तो ये पूछ रहा है जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है? तो ये होता है अनुकूलन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिकी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त में से सभी। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, लैंगिक जनन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए। तो ये पूछ रहे जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये होता है डीएनए, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये पूछ रहा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या अंतर्द्रवी जालिका। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो ये लाइसोसोम है जो नष्ट करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, लाइसोसोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? एनीमिया, स्क्रवी, हड्डियों में दुर्बलता या त्वचा के रोग। तो ये पूछा शरीर में लोहे की कमी होने से, लौह की कमी होने से क्या होता है? तो ये एनीमिया होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, एनीमिया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 99.6 फ़ारेनहाइट, 97.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 या 95.6। तो ये पूछ रहे हैं कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा गया है? पीनियल, पिट्यूटरी, मेमरी या अश्रु ग्रंथि। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा गया है? तो ये कहा गया है पीनियल ग्रंथि को, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोग्रोआ रोग निम्नलिखित स्पाइरोगोरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, सफेद शैवाल या हरी शैवाल। तो ये उदाहरण है हरी शैवाल का, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, टेनोफोरा या प्लैटीहेमीथेन्स। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ये है आर्थ्रोपोडा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, आर्थ्रोपोडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ खाद्य भंडारण अंग है? मूली, प्याज, शकरकंद या अदरक। तो इसमें से पूछ रहा है कि पौधों की जड़ों के लिए खाद्य भंडारण अंग कौन सा होता है? तो ये होता है शकरकंद, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20 या 30 से 40% पानी। तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में। तो ये पूछ रहे मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ये यकृत में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।